Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. In previous video we have seen the properties for multiplication, that is multiplication with a zero, multiplicative identity, commutative property, associative property. So ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा था. Now we are going to the next topic, distributive property. Distributive property. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मैं कोई तीन नंबर्स ले रहा हूं, अगर मैं कोई तीन नंबर ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 6, ये मैंने तीन नंबर लिए. अब मैं कोई दो नंबर को ऐड कर रहा हूं, इसको मैं ऐड कर रहा हूं और ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम डायरेक्टली करते हैं कि 2 इंटू 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, यानी ये 22 मिलेगा. ठीक है, बट हम इसको और एक तरीके से कर सकते हैं. पहले हम क्या करते हैं, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं. ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 विच इज ऑल्सो नथिंग बट 22. सो दिस इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट? और कोई एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला. Also we can take three numbers like -3 and we will multiply that with the pair -4 plus -5. ये pair से मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो हम पहले -3 को -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाय -4. देन वी आर एडिंग -3 इंटू -5, राइट? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 are 12 प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 3 are 15. सो 12 प्लस 15 इज नथिंग बट 27. सो ये प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडिशन के साथ, ओवर एडिशन, राइट? सो इसको इन जनरल में हम कैसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को? इन जनरल क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दो पेयर के साथ, बी प्लस सी, एडिशन वाली पेयर के साथ. ठीक है, सो हमें आंसर मिलेगा ए मल्टीप्लाई बाई बी, बीच में जो एडिशन की साइन है वो, इंटू ए मल्टीप्लाई बाई सी. सो दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन. ये फर्स्ट हो गया. वैसे ही अगर मैं माइनस की बात करूं तो हम माइनस में भी पॉसिबल कर सकते. देखो, अगर मैं सेकंड ले रहा हूं इन जनरल, ए मल्टीप्लाई बाई प्लस की जगह में माइनस कर रहा हूं, बी माइनस सी, तो ये भी मैं लिख सकता हूं कि ए बी माइनस ए सी मीन्स ए मल्टीप्लीकेशन बी माइनस ए मल्टीप्लीकेशन सी. सो ये दोनों कंडीशन आपकी पॉसिबल होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. Multiplication over addition, multiplication over subtraction, right? So let us do the next one. Making multiplication easier. अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम इजी वे में करते हैं. कैसे? ओके, अगर मैं कोई एक सम ले रहा हूं, मुझे बुक में एग्जांपल जो दिया है वो ले रहा हूं, -25 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 4. ठीक है, अब ये तीन नंबर है तो मैंने बोला आप दो दो की पैर में भी कर सकते हो. तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये दो की पैर ले रहा हूं. अब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एक माइनस प्लस तो माइनस रहेगा,
25 इंटू 37 को आप मल्टीप्लाई करना, मैं इसमें से डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको मिलेगा -925, देन मल्टीप्लाई विथ 4, वी विल गेट आंसर -3700. This is the one way to do this sum, and the another way is, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं. So first what I am taking, I will first multiply 4 with -25, यानी मैं वो एक पेयर ले रहा हूं, फिर 37 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं. मैंने ऐसा क्यों किया, देखो हमें पता है कि 25 फोर से कितना होता है 100, और ये माइनस की साइन, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 37 से, तो ये मिल जाएगा मुझे -3700. देखो दोनों आंसर सेम ही मिला, पर आपको इजी वे कौन सा हुआ, ये वाला. क्यों? क्योंकि हमें पता ही था 25 फोर से 100 है, इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ा था. ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे फिर 925 आएगा. इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि 25 फोर से 100 हो जाएगा, और 100 से आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे हमें 0 ही डालना है. तो इसमें सबसे इजीएस्ट वे ये हो गया. ठीक है, तो वैसे एक और दो सम करते हम. तो मल्टीप्लिकेशन को आप इजियर कैसे बना सकते हो, देखो मैं कोई भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, 16 इंटू 12. 16 इंटू 12 आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर आपको इजीएस्ट वे करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एक नंबर को मैं दो नंबर में स्प्लिट करता हूं. फॉर एग्जाम्पल ये 12 को मैं 10 + 2 लिख सकता हूं. अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 16 इंटू 10 बहुत इजी हो जाएगा, और 16 2 हमें पता है. सो क्या करेंगे, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 160 प्लस 16 2 32, विच इज नथिंग बट एडिशन कर दो 192. दिस इज द वन वे फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. अगर बड़े नंबर्स हो तो आप ऐसे कर सकते हो. इसके जगह 22 होता तो मैं 20 + 2 कर सकता था. 16 के जगह पे भी आप 10 + 6 लिख सकते हो. ठीक है, तो ये आपको इजीएस्ट वे में करना हो तो ये कर देना है, ये इजी रहेगा, वो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी. ठीक है, वैसे एक और माइनस के सम्स ले लेते हैं. -23 मल्टीप्लाई बाई 48. सेम वे मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस है, माइनस को एज इट इज रख रहा हूं. इसको मैं क्या कर रहा हूं, 50 - 2 कर देता हूं, हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर से ये वाला इजी रह जाएगा. अब -23 को मैं पहले 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बीच में माइनस की साइन, फिर -23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 23 5 से हमें पता हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 15 और 1150, राइट. 3 5 15, 1 कैरी, 5 2 10, और ये 11, और एक 0 पीछे, माइनस ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा. 23 2 कितना हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा -1150. ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 46, यानी आपका आंसर आएगा -1196. दिस इज द वे यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन इन द इजीएस्ट वे. ठीक है, वैसे आप 3 नंबर्स के लिए भी कर सकते हो, राइट. सो आपको ऐसे करना हो तो भी कर सकते हो. ओके, सो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 1.3, सॉरी. एग्जाम्पल्स आप लोग एक बार देख लेना, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूं. ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.3, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 1 इज फाइंड each of the following product. हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज 3 इंटू -1. अब देखो इसमें हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1 पॉजिटिव इंटीजर 1 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर, यानी प्लस माइनस माइनस करना है. 3 इंटू 1
आप डायरेक्टली लिख दो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वन, -1 इंटू 225, सेम वे, माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटीजर 1 इंटू 225, so -225, this is the second one. Same with third one, -21 into -30, नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लीकेशन विथ नेगेटिव इंटीजर, वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमें प्लस में मिलेगा। 21 30 30 में से 0 को भी मैं छोड़ देता हूं, तो ये हमें क्या मिलेगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 30 मिलेगा। पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 3, 3 2 6, यानी ये 63 आया और ये 0 पुट कर दो, यानी ये क्या मिल जाएगा मुझे, 630। ठीक है, सेम वे फोर्थ वन, -316 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी ये बचेगा 316 मल्टीप्लाई बाई 1, 316 मल्टीप्लाई बाई 1 इज नथिंग बट 316 ओनली। क्लियर? सो ये आपको ऐसे ही करना है, प्लस माइनस माइनस किया, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस, इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस, इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस, इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन, राइट? सब में वैसे ही करना है। सो फिफ्थ वन, -15 मल्टीप्लीकेशन विथ 0 मल्टीप्लीकेशन विथ -18। अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, ठीक है? सो मैं 2 की पेयर ले लेता हूं। कौन से 2 की पेयर ले लेते हैं हम? कोई भी 2 की पेयर ले लो, पहले मैं इसकी पेयर ले लेता हूं, यानी -15 मल्टीप्लीकेशन विथ 0 देन मल्टीप्लीकेशन विथ -18, राइट? नाउ इंटीजर multiply with 0, then we can apply the multiplication with 0. Any integer multiply with 0 is the 0, यानी हम कोई भी इंटीजर को, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। सो ये हमारा 0 आ गया। अब ये नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से मल्टीप्लीकेशन विथ 0, एनी इंटीजर मल्टीप्लाई विथ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर करो, एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 0 करो, आंसर तो आपका 0 ही रहने वाला है। क्लियर? तो मैंने पहले क्या किया, 2 की पेयर ले ली, तीसरे को साइड पे रख दिया, ये 2 को मैंने पहले सोल्व किया, एक को साइड पे रखा, फिर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्लियर? लेट अस डू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन, -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब वापस मैं 2 की पेयर बना रहा हूं, पहले मैं पेयर बनाता हूं, किसकी पेयर बनानी है, इसकी ही पेयर बना लेते हैं, ठीक है? सो पहले मैं -12 मल्टीप्लाई बाय -11 कर रहा हूं, फिर उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अब पहले तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या बचेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लीकेशन विथ 10। अब आप इसको, मैं बोला था आपको इजी करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको 10 + 1 कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अगर एक बार मैं समझा रहा हूं, आपको डायरेक्टली करना हो तो कर सकते हो। वन वे इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 11, 12 × 11 मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ क्या मिलेगा आपको, 12 10 120 132 मिलेगा कुछ, ठीक है? यानी इसको 132 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 1320। ये मल्टीप्लीकेशन पता चला है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 1 2 1 2 2 1 1 1, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 1 2 2 1 1 1, इसको ऐड कर दो, ये 2 ये 3 ये 1, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, राइट? यानी आपको ऐसे मल्टीप्लाई किया। अगर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना हो तो एक और वे है इसका। वे कैसा है,
यहां पे बता रहा हूं मैं ये स्टेप से। ये क्या है, -12 इंटू 11 इंटू 10। आपको इजियर करना, पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, तो क्या कर सकते हो आप, ये मैं 11 को कन्वर्ट कर रहा हूं दो नंबर्स में, इसको मैं 10 + 1 लिख देता हूं इंटू 10। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 12 × 10 प्लस 12 × 1 इंटू 10। सो 12 × 10 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 12 × 1 12 हो जाएगा इंटू 10। सो ये हो गया मेरा 132 इंटू 10। 132 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1320। आप ये भी कर सकते हो, 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, बट कैलकुलेशन उतना नहीं करना पड़ेगा, इजी 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 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द 6th सम, क्लियर। लेट अस डू द 7th सम। नाइन मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6। अब अभी तक हम ये दो की पैर ले रहे थे, अब इसकी दो पैर, इसके ये दो की पैर ले रहे थे, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 9 को अलग से रख रहा हूं, ये दो की पैर ले रहा हूं, -3 मल्टीप्लाई बाय -6, राइट। तो ये हो जाएगा पहले ये एज इट इज इंटू माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 3 6 18, ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब 9 इंटू 18, आपको डायरेक्ट, मैंने बोला डायरेक्ट करना हो तो कर सकते हो। 9 8 कितना होता है, 72। तो 2 here 7 कैरी, 9 1 9, 9 + 7 16, 162, राइट। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 इंटू, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, 10 + 8, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72। सो 90 + 72 कितना हो जाएगा, 160। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मेथड करनी है आपको इन शॉर्ट। इसमें 2-3 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बट इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो इजीएस्ट वे लगे आप कर सकते हो, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। Now comes 8th, -18 multiply by -5 multiply by -4। अब देखो, मैं ये दो की पैर ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 5 4 क्या होता है 20, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, -18 multiply by, I am taking pair of these two, right, means -5 multiply by -4, right, which is equals to -18 multiply by minus minus plus 5 4 20। सेम वे माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लीकेशन तो माइनस आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। 18 2 कितना होता है, 36, और ये 0 पुट कर देना है पीछे, राइट। जहां पर 0 आए ना वो 0 छोड़ देना है, उसके अलावा ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये 0 आप जितने 0 से उतने पुट करना है। सो 18 2 हमें पता है कि 36 होता है, और ये 0 एज इट इज, राइट। So this is the 8th sum. Let us move to the 9th sum. -1 into -2 into -3 into 4। अब देखो 4 सम्स है, मीन्स 4 नंबर्स है, 4 इंटीजर्स है, तो चारों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो इसमें क्या करो, दो की पैर ले लो, मैं इसकी 2 और इसकी 2 की पैर ले लेता हूं। यानी क्या कर रहा हूं, पहले मैं -1 और -2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन -3 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। सो इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस, 1 2 2, यहां पे हमें 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस 3 4 12, तो ये -12 मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 12 24। So this is nothing but
-24। क्लियर? दो दो की पैर ले ली, 4 इंटीजर है तो 3 में हम क्या करते, 2 की पैर ले लेते, एक को साइड पे रखते। यहाँ 4 है तो दो दो की पैर ले ली, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस पॉजिटिव मिल गया, 1 2 ज़ा 2, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस मिल गया, 3 4 ज़ा 12, सो माइनस प्लस माइनस 2 12 ज़ा 24। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 इंटीजर्स। And last one, 10th. -3 multiply by -6 multiply by -2 multiply by -1, सब नेगेटिव इंटीजर से। आई एम टेकिंग पेयर ऑफ दिस टू, ठीक है, हम दो दो की पेयर ले लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा मुझे, -3 multiply by -6, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ -2 multiply by -1, right? Negative negative positive, 3 6 जा 18, so 18 multiplication minus minus negative negative positive, 2 1 जा 2, 18 2 जा nothing but 36। Clear? This is how you have to do the multiplication of given integers, of 2 integers, of 3 integers, of 4 integer, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? 2 इंटीजर हो तो अब तो डायरेक्ट कर देना है, 3 इंटीजर हो तो 2 की पैर लेनी है, एक को साइड पे रखना है, 4 इंटीजर हो तो 2 की पैर लेनी है, ठीक है? सो लेट्स जस्ट डू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, verify the following. The very first question is 18 into 7 plus minus 3 is equals to 18 into 7 plus 18 into -3। वी हैव टू वेरीफाई दिस। वेरीफाई करना है यानी मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना होता है, यानी ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। सो वी हैव टू वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर बोथ इक्वल। ओके, सो हम पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -3, इसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सो ये तो 18 एज इट इज रहने दो, अभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमें इसको वही दिखाना है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है इसीलिए। बाकी अगर सम होता तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -3, अब देखो ये 7 प्लस माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और ये 3 एज इट इज। सो ये होगा हमारा 18 इंटू 7 माइनस 3 4। अब 18 4 का कितना होता है, 72। सो ये हमें LHS का आंसर मिला। वैसे ही हमें RHS फाइंड करना है। सो RHS हमारा क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमारा RHS। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा आपका, 126। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका होगा 126, प्लस माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस है तो ये माइनस आएगा। 18 3 सा कितना हो जाएगा आपका 54। सो 126 प्लस माइनस आपको क्या करना है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए -54। सो 126 में से आप 54 को माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, सेम 72। दोनों इक्वल मिला, यानी मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। लास्ट में लिख देना है हेंस वेरीफाइड। क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? ये सम्स आपको ऐसे करना है। वी हैव टू टेक LHS, then we have to take RHS separately, then we have to solve for LHS and then we have to solve for RHS.
For LHS we have this number, so don't multiply this and this, we have to directly solve this. So plus minus आपका minus हो जाएगा, 7 minus 3 4, 18 4 या 72. Same way RHS, first we will multiply this 126, we will multiply this minus 54, we will add them, right? Then plus minus minus 126 minus 54, that is also 72. So this is the way you have to solve for verification, right? वैसे ही एक सेकंड सम दिया वो कर लेते हैं. सेकेंड सम, -21 मल्टीप्लीकेशन -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लीकेशन -4 प्लस -21 मल्टीप्लीकेशन -6, राइट? सेम वे वैसे ही करना है. LHS एंड RHS वी आर टेकिंग सेपरेटली. हम पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है? सो LHS क्या है हमारा? -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -6. दिस इज अवर LHS. सो फर्स्ट वी विल सॉल्विंग दिस, एंड ये -21 मल्टीप्लाई बाय. अब देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा? ये -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इसलिए, प्लस माइनस -6. अब दोनों माइनस है तो हम ऐड करेंगे 6 + 4 10 और साइन माइनस की, यानी -21 इंटू -10 हो जाएगा हमारा. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस माइनस प्लस 21 10 सा 210. ये पता चला. हमें पहले ये सॉल्व करना है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. -4 प्लस -6, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इसलिए ये मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, क्योंकि ब्रैकेट में, ठीक है? सो -4 -6 हो गया. अब दोनों माइनस है तो हमें उसको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है? और यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. -4 को प्लस करना है -6, तो 6 + 4 कितना होता है? 10. 10 और बिगर नंबर की साइन -10, राइट? फिर उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें 210 मिलेगा. वैसे ही RHS सॉल्व करना है. RHS क्या है हमारा? -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय -6. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस प्लस 21 4 सा 84 प्लस 84 प्लस 21 6 जा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 21 6 जा 126. सो 84 प्लस 126 आप करोगे तो आपको मिलेगा 210. वापस सेम आ गया. मीन्स मैं बोल सकता हूं कि LHS और RHS इक्वल है, therefore LHS equals to RHS, hence verified. Clear? So this is your question 1 and question 2. मैं कुछ सम्स आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको करने हैं और ये आपको सब नोटबुक में लिखना है. ओके, यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. सो हम आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बाय. जय हिंद, जय भारत.